पूरी और इतनी प्रैक्टिस के बाद भी ये कम मार्क्स का आना, समझ जब ना आना, और फिर ये शिकवे परमात्मा से करना। और ऐसे ही अगर आगे चले तो किस तरह अगर कोई रिश्ता किसी का किसी के साथ मुकम्मल ना हो तो किस तरह फिर एक ये कंप्लेन्स मन में आना, एक इस तरह से कि जब तक तो सब ठीक था तब तो सब अच्छा लगना, और जैसे ही कोई बाधा आई उस रिश्ते में तो कैसे फिर वही व्यक्ति एक उससे बदला लेने की भावना तक मन में आनी, और आजकल कैसे सोशल मीडिया को भी यूज करना कि एक दूसरे इंसान को डिफेम किया जाए क्योंकि इसने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी हमें एक उस तरह का जो हम रिजल्ट चाह रहे थे वो एक कमी हो जानी या कुछ। तो आगे चलते हुए जीवन की यात्रा में जब एक टूवर्ड्स कह लो बुजुर्गी या थोड़ा उसमें और उससे भी कम आयु में जब अपने आगे किसी के बच्चे होने या देते पोते होने कि कैसे एक ग्रैंड चिल्ड्रन की एज में भी उन्होंने देखना कि किस तरह एक जीवन में क्या उनके जॉब्स लगे हैं, नहीं लगे तो सिर्फ उसको ही एक व्याकुल मन ना होना, पूरे परिवार का साथ में परेशान होना। तो कैसे ये देखा गया है कि मन अस्थिर किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये कैसे एक थ्रू आउट लाइफ हम किसी भी एज के टाइम फ्रेम में होना तो भी ये स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सिचुएशन वाइज अस्थिरता लाएगा, पर हमने अपने आप को ऐसे समय में भी कैसे स्थिर रखना है। यहाँ उसी को ही सिचुएशन को रिवर्स करके देख लें कि जब किसी स्टूडेंट के कठिन परिश्रम के बाद भी कम मार्क्स आए तो वो ऐसा कुछ सोच लेना कि शायद मेरी ही कमी रह गई होगी या कुछ भी कि चलो कम आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अगले साल की मेहनत और लगाऊंगा। तो कैसे आगे चलते हुए देखें कि अगर कोई रिश्ता भी दरार पड़ गई उस रिश्ते में तो कैसे मान लेना कि ठीक है मैं दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहा, दूसरा मेरा नहीं समझ पा रहा, तो इस चीज को एक हैप्पी नोट पे ही रखा जाए, कोई पुरानी अच्छी यादों को मन में बसाया जाए और उसी के साथ आगे चला जाए। और फिर आगे अगर किसी का फैमिली में देख रहे हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रन में किसी की जॉब वाइज कोई दिक्कत आ रही है या आगे जैसे कुछ